एक मित्र ने पूछा है, प्रणाम अनंत श्री, सारे सांसारिक कामों को करते हुए भी हम टोटल सरेंडर में कैसे जा सकते हैं। टोटल सरेंडर अर्थात पूर्ण समर्पण। पूछा है सांसारिक कार्य को करते हुए, तो एक बात तो पहले यही समझें कि कार्य बस कार्य हैं। कार्यों में कोई विभाजन न करें। सांसारिक कार्य, धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, सब कार्य महज कार्य हैं। विभाजित करना उचित नहीं है, क्योंकि लोग जब कुछ घरेलू काम, व्यवसाय के काम, उनको सांसारिक काम मान लेते हैं। भक्ति, पूजा, प्रार्थना, ध्यान उनको आध्यात्मिक काम मान लेते हैं, और सारी बातें देखा जाए बेमानी है। और रहा सवाल पूर्ण समर्पण का, तो पूर्ण समर्पण जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक समर्पित चित्त दशा होती, स्टेट ऑफ माइंड होती है, वो समझ से आती है। पहली समझ तो यही, कार्यों का विभाजन बंद करें, कार्य बस कार्य है। और जिसे हम समर्पण कहते हैं वो वस्तुतः अकर्ता की दशा है। जब तक किसी को लगता है कि मैं समर्पण कर रहा हूँ, तो समर्पण कहाँ हुआ? तुम तो बीच में खड़े हुए हो। तुमको लगता है तुमने किया तो तुम नहीं भी करोगे। समर्पण के लिए यही तो लोगों को लगता है कि हम कहाँ समर्पण करें। यानी कि कोई सच्चा गुरु हो तो हम समर्पित हो जाएं, कोई सच्ची ऊर्जावान जगह हो तो समर्पित हो जाएं। तुम कहाँ से ढूंढ कर लाओगे? तुम रहोगे, समर्पण नहीं होगा। समर्पण घट जाता है, वो एक सहज घटना है। और घटना क्या है? अकर्ता, नॉन डूअर। जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाती है, और वो भी अस्तित्व की कृपा है, अनुकंपा है कि तुमको कब समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती। बस इतना कहा जा सकता है कि जब समझ में आएगा, तुम्हारे लिए जो उचित समय होगा, और तुमको अचानक लगेगा कि तुम बस माध्यम हो, करने वाले नहीं हो, तुम AI बेस्ड रोबोट, कंप्यूटराइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट, जिसको लगता है कि वो कुछ सोच भी सकता है, समझ भी सकता है, लेकिन वो प्रोग्राम्ड है। जिस दिन ये चीज़ समझ में आई, समर्पण घट गया। समर्पण बस केवल स्टेट ऑफ नॉन डूअरशिप है, और कुछ भी नहीं। इसको समझ लें, और जो करते हैं उसको करते चलें। जो तुमसे होता है उसको होने दें। इंटेंसिटी अपनी बढ़ाएं, अपनी सजगता बढ़ाएं। बढ़ाएं का तात्पर्य ध्यान दें उस पर, जितना संवेदनशील हो सके उतना हो। और अपनी समझ को विकसित करने के लिए जितना अवसर अपने आप को दे सकते हैं दें। जो तुम्हारी क्षमता, प्रतिभा, बुद्धि में उस क्षण घटता हो उसको घटने दें। और जो भी करें, कोशिश करें कि उसमें 100% हो जाए। हालांकि वो 100% होना या ना होना वो भी अस्तित्व ही तय करता है, लेकिन तुमको अगर ये विचार भी मिला है कि 100% हुआ जा सकता है, तो अस्तित्व ने तुम्हारे लिए रोल करना शुरू कर दिया है। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को उसने धीरे धीरे तुम्हारे लिए घटाना शुरू कर दिया है। यानी कोई सुनता भी है बात, मान लीजिए तुमने मेरी बात सुनी भी, तो इसीलिए सुनी कि तुम्हारे लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तुमने पूछा मुझसे प्रश्न, तो इसका तात्पर्य है कि तुम्हारे लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो बस जो करें 100% कोशिश करें। कोशिश करेंगे, अस्तित्व बाकी सब नियोजित करेगा, मैनेज करेगा, और तुम रिलैक्स हो सकते हो। अस्तित्व के ऊपर सब छोड़कर रिलैक्स हो जाना, परिपूर्ण विश्रांति में जीना, वही एक समर्पित जीवन शैली है, जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरेगी। जैसे धीरे धीरे आसमान में बादल छाते हैं और ठीक समय पर बारिश होती है,
ज़मीन भीगती है, पेड़ पौधे भीगते हैं, सब तरोताज़ा हो जाता है, नया हो जाता है। तो ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर अकर्ता की बारिश होगी, समझ की, अकर्ता की समझ की बारिश, सब कुछ जीवंत हो उठेगा। और जो जीवन शैली होगी उसी को समर्पित जीवन शैली, सरेंडर्ड वे ऑफ लाइफ कहते हैं।